हेलो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के तोता घाटी से। तोता घाटी एक रहस्य है और इस रहस्य के बारे में ऑलरेडी मैं एक ब्लॉग बना चुका हूँ आज से 2 साल पहले। तो इस तोता घाटी का क्या रहस्य है और ये घाटी खतरनाक क्यों है और क्यों इस पे 12 महीने काम चलता रहता है, इसका नाम तोता घाटी क्यों पड़ा है, इस घाटी का क्या रहस्य है, क्यों एक बहुत खतरनाक जोन है ये तोता घाटी। मैं अभी देहरादून से आ रहा हूँ, हेडेक भी है बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस घाटी का एक ब्लॉग दोबारा से बना दूँ, क्योंकि ये घाटी का रहस्य ही कुछ ऐसा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। जब भी मैं यहाँ आता जाता हूँ तो मैं यहाँ पे रुकता ज़रूर हूँ। और इस घाटी से मेरा भी एक इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। यहीं पे ये बाइक मेरी यही थी, मैं देहरादून जा रहा था तो यहीं पे मेरा कैमरा खो गया था इसी घाटी में यहाँ पे। और सामने है ये गंगा नदी। गंगा नदी में इस टाइम पानी बहुत ज़्यादा है भैया, है ना, बिल्कुल इतना ज़्यादा पानी है, आजकल बारिशें हो रही हैं। और ये है वो तोता घाटी। तोता घाटी जो कि ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर है और यह घाटी चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग की लाइफलाइन भी कही जाती है। इस घाटी को आप एक खतरनाक जोन भी कह सकते हैं। इस घाटी का नाम तोता घाटी क्यों पड़ा, तो चलिए इस सवाल का जवाब मैं ही दे देता हूँ। तोता सिंह रांगड़ यानी कि एक ठेकेदार थे, उनके नाम पर इस घाटी का नाम रखा गया था, जिन्होंने 1930 के दशक में यहाँ पर सड़क बनाने का काम किया। यह घाटी संकरी और खतरनाक सड़क के लिए जानी जाती है, जिस पर अक्सर लैंडस्लाइड के कारण एक्सीडेंट होते रहते हैं। तोता घाटी की इस खतरनाक चट्टानों से गुजरना जितना रोमांचकारी है उतना ही खतरनाक और डरावना है। इस पहाड़ी ने 21वीं सदी की आधुनिक मशीनों की भी ठीक उसी तरह परीक्षा ली जैसे 40 के दशक में ठेकेदार तोता सिंह रांगड़ की ली थी। टहरी नरेश नरेंद्र शाह ने तोता सिंह रांगड़ को यहाँ पर सड़क बनाने को कहा। उससे पहले कई सारे ठेकेदार अपना हाथ खड़ा कर चुके थे, क्योंकि इस हार्ड रॉक चट्टान को काटना लगभग नामुमकिन था। यहाँ पर सड़क बनाना आसान नहीं था। तब तोता सिंह रांगड़ बहुत कम रेट पर यहाँ पर सड़क बनाने के लिए तैयार हो गए और गढ़वाल नरेश को कहा कि इस घाटी का नाम उनके नाम पर रखा जाए, यानी तोता घाटी। तोता सिंह को यहाँ पर सड़क बनाने में बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति यहाँ रोड बनाने में खर्च कर दी, लेकिन सड़क बनाकर ही दम लिया और इस घाटी को आज तोता घाटी के नाम से जाना जाता है, जो कि आज राजपत्र में भी अंकित है। अब बात करते हैं ऑल वेदर रोड की। आज के इस युग की मशीनों को भी यह चट्टान तोड़ने में बहुत महीनों तक पसीना बहाना पड़ा था। 6 महीने तक दर्जनों मशीन यहाँ पर दिन रात आवाज करती रही, लेकिन आज भी पूरी चट्टान नहीं काट पाए। आज भी इस पर काम चालू है। अब बात करते हैं कि इसका भविष्य क्या है। तोता घाटी और हिमालयी क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों का जीता जागता उदाहरण है ये तोता घाटी। लेकिन अब भौगोलिक गतिविधियों पर नजर रखने वालों को यहाँ एक समस्या परेशान कर रही है। अगर जल्द ही इस समस्या का ऑप्शन नहीं निकाला तो बहुत जल्दी काफी विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है। जो रहस्य इस घाटी में तोता सिंह के समय थी, वही रहस्य आज भी बरकरार है। तोता घाटी के आज की हालत की बात करूं तो ऑल वेदर रोड और चौड़ीकरण के कारण एक बार फिर इसको छेड़ा गया है, जो कि अब खतरे की घंटी बन चुका है। यहाँ पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और भविष्य में एक विकराल समस्या खड़ी हो सकती है। इस घाटी का अपना एक इतिहास है, लेकिन आज के परिदृश्य में इस जगह की भौगोलिक बनावट
लाइमस्टोन रॉक से निर्मित है। यहाँ पर हाल ही में बड़े बड़े फ्रैक्चर और दरारें पड़ गई है। यह एक बड़ा फिनोमिना है जो कि लाइमस्टोन में फ्रैक्चर और क्लिंट्स पाए गए हैं और ये समय के साथ खुलते रहते हैं। यहाँ टॉप में 3 फीट की चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ चुकी हैं जो कि भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये बहुत खतरनाक जोन है, बहुत खतरनाक जोन है। भगवान न करे जिस तरह जो साइंटिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि इसमें ऊपर बहुत सारी दरारें आ चुकी हैं, तो उस हिसाब से ये कभी भी दरक सकता है। हालांकि ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे, नीचे से इन्होंने फिलहाल सीमेंट से कंक्रीट से तो इसको रोक दिया है, लेकिन इतनी बड़ी चट्टान को रोकना मुश्किल है भैया। प्रकृति है, नेचर है, पता नहीं कितना लाखों किलो का ये पत्थर होंगे यहाँ पे। और जिस दिन ये दरक गया, जिस तरह वैज्ञानिक बोल रहे हैं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि भैया ये घाटी कभी भी ये दरक सकती है और ये पूरे उत्तराखंड की गढ़वाल की लाइफलाइन खत्म हो सकती है, बंद हो सकती है, क्योंकि दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है कि लोग कहीं और से जा सके। क्योंकि ये पूरा पत्थर अगर गिर गया तो भैया उधर का ट्रैफिक उधर और इधर का ट्रैफिक इधर, और एक खतरनाक पहाड़ी, भैया क्या बोल सकते हैं इसको। खैर, इन दरारों की गहराई का अनुमान तो वैज्ञानिक भी नहीं लगा पा रहे। तोता घाटी की इन दरारों का फॉर्मेशन ऐसा है कि अगर ये बढ़ती जाएंगी तो पूरा पहाड़ नीचे आ सकता है और यह रोड कई महीनों तक बंद हो सकती है। दरारों के कारण यहाँ रॉकफॉल होता रहता है। पूरी चट्टान जिस दिन यहाँ टूटेगी तो पूरे गढ़वाल की जीवन रेखा ठप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आसपास कोई वैकल्पिक रोड भी नहीं है। इस रोड पर रोज तकरीबन 8000 वाहन गुजरते हैं। हालांकि किसी भी हलचल का पता लगाने के लिए यहाँ पर इक्विपमेंट लगा रखे हैं, जिनमें कि लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगा रखा है, जिससे कोई भी हलचल का पता चल सकता है। हालांकि टिहरी नरेश यानी नरेंद्र शाह ने बाद में तोता सिंह रांगड़ को नरेंद्र नगर में, जहां उनका महल है, उसके आसपास ज़मीन और मकान दे दिया था, जहां की उनकी फैमिली आज भी रहती है। और इस तोता घाटी पर मैं ऑलरेडी डिटेल्स में ब्लॉग बना चुका हूँ आज से 2 साल पहले। उसमें पूरी कहानी है तोता सिंह रांगड़ जी की, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। आप ज़रूर वो ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। अभी तक इस घाटी में या इस घाटी के आसपास बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें से कि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक एक्सीडेंट तो ऐसा हुआ था कि ऊपर से चट्टान गिरी और एक कार के बिल्कुल छत पे गिरी और उसमें 2-3 लोग ऑन द स्पॉट मर भी गए थे। और जिस तरह मैंने बताया कि ये मेरे लिए भी भैया एक मनहूस जगह है, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा नुकसान हो गया था, मेरा 40,000 का कैमरा खो गया था इसी घाटी में। हालांकि मैं दोबारा वापस आया 1 किलोमीटर जब गया, मैं जब देखा मेरा कैमरा गायब हो गया, मेरे हेलमेट में माउंट था वो, तो उसके बाद मैं आया तो यहाँ पे 2 साधु बैठे हुए थे। मैंने उनको पूछा भी, लेकिन वो कैमरा गायब हो गया। अब वो साधुओं के हाथ में पड़ा या किसी पैसेंजर के हाथ में पड़ा। ये रूट बहुत ज़्यादा बिजी है, इस पर लाखों वाहन, लाखों ट्रैफिक एक दिन में चलता रहता है। पर खैर एनीवे वो पास था। अब तो खैर मैंने अपना नया कैमरा ले लिया है। थोड़ी तबीयत नासाज है, दिक्कत है, बहुत ज़्यादा जुकाम लग रहा है, लेकिन मैंने बताया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया यहाँ पे, क्योंकि मैंने जब मैं परसों गया था तो मैंने सोचा था इसका भी एक ब्लॉग बनाऊँ, फिर मैंने सोचा आते हुए बनाऊँगा। अच्छा, आप ये काम कर रहे हो यहाँ पे 12 महीने काम चलता रहता है? क्योंकि घाटी ऐसी है, कभी भी उतर सकती है। मैंने सुना है बड़ी खतरनाक जोन है ये। है अच्छा, तो ये भैया फिलहाल तो बंदर विचरण कर रहे हैं यहाँ पे। और जिस तरह मैंने बताया कि बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं और एक बहुत खतरनाक जोन बन चुका है ये तो खैर ऋषिकेश के लिए रोड चला गया है और अब अभी तक इस पे काम चल रहा है इस घाटी पे।